अब हमने जो डिमांड फंक्शन पढ़ा था dx या qx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। ये क्या था? डिमांड फंक्शन। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर इनमें कोई भी चेंजेस आएगा, कोई भी चेंजेस अगर इसमें आएगा तो इसकी डिमांड में भी चेंजेस होंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम क्या देखना चाहते हैं कि अगर इन वेरिएबल्स में कोई भी चेंज आता है तो डिमांड में चेंज हो। ठीक है, डिमांड में चेंज होता है, लेकिन अब हम किस में देखेंगे? वो ग्राफ में देखेंगे। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ एक। यहाँ पे मैंने क्या रखा? प्राइस, और एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। और हम क्या करते थे? एक डिमांड कर्व बनाते थे। ये है हमारा डिमांड कर्व। और इस पे अगर मैं मान लेता हूँ कि ये एक प्राइस है, तो इस प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्वांटिटी डिमांडेड है? ये क्यू क्वांटिटी डिमांडेड है। मतलब अगर ये प्राइस होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या होगी? क्यू होगी। इसी तरीके से हमने डिमांड कर्व बनाया था, ये क्या है? डिमांड कर्व। क्लियर? अब हम क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि इन वेरिएबल में अगर चेंज होगा तो डिमांड पर क्या असर होगा। क्लियर? लेकिन किसकी हेल्प से? ग्राफ की हेल्प से। तो सबसे पहले हम प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को चेंज करके देखते हैं। तो मान लेते हैं हमने क्या किया, सबसे पहले प्राइस को बढ़ाया। प्राइस बढ़ाते बढ़ाते हम इसको किस पे ले गए? पी डैश पे। ये क्या है? पी डैश पे अगर हम इसका प्राइस देखें तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी हमारी? क्यू डैश। क्लियर? इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारी? क्यू डैश। अगर मान लेते हैं हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये ए है और ये वाला पॉइंट पी है, तो जैसे ही हमने प्राइसेस को इंक्रीज़ किया, जैसे ही हमने प्राइसेस को इंक्रीज़ किया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। और पहले हम पॉइंट ए पे थे और अब किस पे चले गए हैं? पॉइंट बी पे। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्यों कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन? जैसे ही हम पॉइंट ए से बी पे गए प्राइसेस के इंक्रीज़ होने पे, तो क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? कम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो जब भी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होगी प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और अगर हम प्राइस को कम कर दें, कम करके P2 पे ले आएँ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्वांटिटी होगी हमारी? Q2। क्लियर? अब पॉइंट ए से हम पॉइंट सी पर आ गए। ठीक है, तो जैसे ही हम पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आए हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब क्वांटिटी Q से बढ़कर Q2 हो गई है। ठीक है, पहले क्या थी क्वांटिटी? पहले क्वांटिटी थी हमारी इतनी, अब क्वांटिटी कितनी हो गई हमारी? इतनी। तो ये क्या हो गई है? क्वांटिटी एक्सपेंड हो गई है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस कम हो गए। तो जैसे ही प्राइसेस कम होंगे तो हमारा डिमांड कर्व पे क्या दिखेगा हमें? कि डिमांड कर्व पे हमें दिखेगा मूवमेंट। ये क्या हो रहा है? ए से सी पे चले गए या ए से बी पे चले गए। इसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? इसको मूवमेंट इन डिमांड कर्व, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट इन डिमांड कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो जब भी हमारा प्राइसेस में चेंज होगा तो हमारा क्या होगा? डिमांड कर्व पे एक मूवमेंट होगी, हम डिमांड कर्व के ऊपर चलेंगे। ठीक है, ए से सी पे आ गए, ए से बी पे आ गए, तो ये क्या कर रहे हैं? हम डिमांड कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो जब भी हमने प्राइसेस को चेंज करके देखा तो हम मूवमेंट कर रहे हैं एक डिमांड कर्व पे। अब क्या करते हैं? ये जो बाकी के वेरिएबल्स हैं इनको देखते हैं ये कैसा इफेक्ट करते हैं।
ये है प्राइसेस, ये है क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। और क्या करते हैं हम, एक डिमांड कर्व बनाते हैं। ये है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। इस पे कुछ इनिशियल प्राइस है, इस इनिशियल प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। अब सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि मैंने इनकम को चेंज करना है, ठीक है। मान लेते हैं इनकम जो थी वो 100 रुपीज़ थी। पहले 100 रुपीज़ पर हम क्या करते थे, इतनी क्वांटिटी को डिमांड करते थे। इस प्राइस पर अगर हमारे पास 100 रुपीज़ इनकम है तो हम इतनी क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होकर 500 रुपीज़ हो जाए तो हम क्या करते हैं, प्राइसेस तो सेम है, चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है हमारी इनकम। और इनकम जैसे ही बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को ज़्यादा करते हैं। तो अब उसी प्राइस पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई है, हमारी इंक्रीज़ हो गई है। अब डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। क्यों इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई है। तो जैसे ही इनकम इंक्रीज़ हुई, प्राइस वही है, ये वाला प्राइस है, उसी प्राइस पे सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। तो अब की बार क्या हुआ है, जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। जब ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या हो गई, पूरा कर्व उठ के आगे चला गया। पहले क्या हो रहा था, जब हम प्राइस में चेंज कर रहे थे तो इसी कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सीधे डिमांड कर्व उठ के शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इनकम को चेंज किया। अब इनकम 100 रुपये से अगर 50 रुपये हो जाए तो क्या होगा, तो अब उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हम कम कर देंगे डिमांड करना। तो अब क्वांटिटी क्या हो जाएगी, Q2 हो जाएगी। ये अगर Q1 है तो अब डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा, अब अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा D2, ठीक है। प्राइस वही है, डिमांड कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड में डिक्रीज हुआ है, सिर्फ किस में डिक्रीज हुआ है, डिमांड में डिक्रीज हुआ है। प्राइस यही है कांस्टेंट, प्राइस को हमने चेंज नहीं किया है। हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम बाकी के वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम फिर से समझते हैं, अगर हम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लें सिंप्लिसिटी के लिए, तो अगर हमारे किसी प्रोडक्ट के लिए टेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब कोई चीज़ हमें ज़्यादा अच्छा लगने लगी, तो क्या करेंगे हम, प्राइसेस तो वही हैं लेकिन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट के लिए हमारा टेस्ट ख़राब हो जाए या ना पसंद आने लगे चीज़, तो हम उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन प्राइसेस तो सेम है। तो ये शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। और इसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड। देखिए समझिए क्या हो रहा है, दोनों में फ़र्क समझते हैं। जब भी हम प्राइसेस में चेंज करते हैं तो मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है या एक्सपेंशन होता है। लेकिन जब भी हम प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर को, किसी भी वेरिएबल को चेंज करते हैं तो डिमांड कर्व पे क्या असर आता है, शिफ्ट होता है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो जब प्राइसेस में चेंज आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट इन डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर अदर वेरिएबल्स में चेंज आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड। तो दोनों में ये फ़र्क है, अगर प्राइसेस चेंज होंगे तो ये होगा, अगर प्राइसेस के अलावा और कुछ चेंज होगा तो ये होगा, ठीक है। प्राइसेस के अलावा और कुछ क्या, कोई भी वेरिएबल जो इन दोनों के अलावा हो, इन दोनों के अलावा कोई भी वेरिएबल अगर डिमांड को इफ़ेक्ट करेगा तो हमेशा डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा, या तो राइटवर्ड या बैकवर्ड। क्लियर।